बिहार चुनाव के बीच भाजपा नेता तरुण चुग ने मतदान को लोकतंत्र का उत्सव बताया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां जनता को अपने नेता चुनने का अवसर मिलता है। चुग ने कहा कि बिहार की जनता पूरे उत्साह से मतदान कर रही है और भ्रष्टाचारियों, वसूली करने वालों व अराजकता फैलाने वालों को सबक सिखाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास, विश्वास और भविष्य केंद्रित कार्यों को समर्थन देंगे, जो बिहार को प्रगति की नई दिशा में ले जा रहे हैं। लोकतंत्र में मतदान उत्सव है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, जहां की जनता लोकतंत्र के माध्यम से नेता चुनती है और मतदान नेता चुनने का सबसे बढ़िया तरीका है। और बिहार की जनता पूरी तहे दिली से, गर्मजोशी से मतदान में पार्टिसिपेट कर रही है और निश्चित रूप से बिहार की जनता भ्रष्ट युवराज व युवरानियों के लुट्टू टोले को, रंगदारी, दादागिरी, गैंगिज्म, माफियाइज्म चलाने वालों जंगल राज के पुरोधाओं को सजा देगी। विकास, विश्वास, इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य की योजनाएं लेकर काम करने वाली श्री नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी की जोड़ी को आशीर्वाद देगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास अब कहने को कुछ ठोस नहीं बचा है और वे केवल अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाठक ने उनके हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठे दावों पर आधारित बताया। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा की कई बेटियों ने कांग्रेस को वोट देने पर पछतावा जाहिर किया है। पाठक ने तंज कसते हुए कहा, राहुल चुनावी मौसम में नाटक करते हैं। दरअसल राहुल गांधी के पास कहने को कुछ है नहीं, वो केवल फेस सेविंग कर रहे हैं। कल जो उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो बोगस बातों पर आधारित है। आप वहाँ के हरियाणा की कई बेटियों ने आज अखबारों में बयान दिया है कि मैंने वोट डाला है और कोई भी बोगस वोटिंग नहीं हुई है। आप अखबार आज का देख सकते हैं। और इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा करके केवल वो खिसियानी बिंदली खंबा नोचे वाला जो कहावत है उसको चरितार्थ कर रहे हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी ने अपनी प्रासंगिकता जनता के बीच से खो दी है। हरियाणा का चुनाव आता है तो वो जलेबी बनाने लगते हैं, बिहार में चुनाव में आते हैं तो मछली पकड़ने लगते हैं। ये वही लोग हैं, इनके पूर्वज जो नेता होते थे भारत में, कांग्रेस की जब सरकारें होती थी, एक बार किसानों से अपील कर रहे थे कि गन्ना क्यों बोते हैं, सीधे गुड़ बो दीजिए खेत में। इनको पता ही नहीं है। अगर कोई कह देता कि मछली आम के पेड़ पर लगती है तो ये आम के पेड़ पर चढ़े मिलते। इनको भारत की संसद के, भारत के किसानों के बारे में, भारत की गरीबी के बारे में कोई ख्याल कभी नहीं रहा, न ये जानते हैं। इन्होंने केवल किताबों में भूख और गरीबी पढ़ी है, जबकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों को अच्छी तरह समझते हैं। आज मुझे कहने में गौरव हासिल है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर निकालने में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से सफलता हासिल की है। बिहार में चुनावी माहौल के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता से अपील करते हुए कहा कि बिहार के लोग भली भांति जानते हैं कि उनके हित में क्या है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 से 20 वर्षों में बिहार ने उल्लेखनीय प्रगति की है और जनता समझती है कि यह विकास केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के प्रयासों से संभव हुआ है। रेखा गुप्ता ने विश्वास जताया कि एनडीए इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगा और पिछली बार से अधिक सीटें व वोट प्राप्त करेगा। निश्चित रूप से बिहार के लोग अपना हित जानते हैं। उन्होंने पिछले 15-20 सालों में जो प्रगति बिहार के लिए देखी है, उनको इस बात का पूरा एहसास है कि बिहार की प्रगति की गति केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी की सरकार में और एनडीए के सानिध्य में ही संभव है। मुझे पूरा विश्वास है एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ बनेगी और पिछली बार से सीटें भी ज़्यादा आएंगी और वोट भी ज़्यादा आएंगे। और जो लोग किसी भी गलतफहमी में हैं, खुशफहमी में हैं, उनके लिए ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि ये बिहार है।
अपने आप को जो नायक समझता हो उसके लिए ज़रूर कहना चाहूँगी कि बिहार में जनता के दिलों पे राज करने वाला जननायक ही राज करेगा। जो भ्रष्टाचार जिन्होंने किया, जिन्होंने जनता का पैसा खाया, ऐसे खलनायक जेल की हवा खाएंगे और जो उल्टी सीधी बातें करके जनता को पथ भ्रमित करना चाहते हैं, ऐसे नालायक विदेश जाएंगे और छुट्टियां मनाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का ये उत्सव पूरे जोश और गर्व के साथ मनाया जाना चाहिए। राय ने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता हमेशा जागरूक रही है और इस बार भी वो विकास, सुशासन और स्थिरता के पक्ष में मतदान करके एक सकारात्मक संदेश देगी। लोकतंत्र के महापर्व को उत्साह के साथ सब मनाएं। आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है। हम सभी मतदाताओं से हम प्रार्थना करेंगे कि लोग जरूर मतदान करें और इस लोकतंत्र के महापर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। बिहार लोकतंत्र की जन्मभूमि है। बिहार की ही वैशाली में लोकतंत्र का जन्म हुआ था, पहला लोकतंत्र प्रारंभ हुआ था। इसलिए बिहार के लोग लोकतंत्र का पर्व उत्साह के साथ मनाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में भाजपा उम्मीदवार और दानापुर क्षेत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस उत्सव के दिन वे अपनी रोजमर्रा की प्रार्थनाएं पूरी करने के बाद मतदान के लिए निकले हैं। यादव ने कहा कि उनकी प्रार्थना हमेशा जनता की खुशहाली और समृद्धि के लिए होती है। उन्होंने कहा कि वोट देना हर नागरिक का कर्तव्य है और वे लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। यादव ने लोगों से भी अधिकाधिक मतदान की अपील की। लोकतंत्र के इस महापर्व में हम सनातन हैं और अच्छे काम के लिए, लोगों के जीवन सुखमय के लिए हर दिन मैं पूजा करता हूँ। कोई नई बात नहीं है। ये मेरा घर है और मैं घर से पूजा करते हुए बाहर जा रहा हूँ मतदान केंद्र पर और अपना मत के माध्यम से जो लोकतंत्र में जो आहुति देने वाला है उसको आहुति को आज मैं मत के माध्यम से दूंगा और डबल इंजन की सरकार चलती रहे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः एनडीए की सरकार बने ताकि इसने बिहार का कल्याण किया है। सरकार ने लोगों को राहत दिया है, अमन और शांति दिया है, भाईचारा दिया है, रोजी दिया है, रोजगार दिया है। ये कामना करते हैं और ख़ास तौर पर जो मेरा क्षेत्र दानापुर की जनता के लिए विशेष कामना करते हैं कि वहाँ के लोगों का भलाई हो, सुख और समृद्धि हो। और सबसे बड़ी बात है जो पिछले 5 साल से वहाँ की जनता करा रही थी, अपराध से, गुंडागर्दी से, रंगदारी से विकास नहीं हो रहा था, उससे मुक्ति मिले। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लोगों से लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये चुनाव का पहला चरण है और ये हर मतदाता के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करने का अवसर है। पासवान ने मतदाताओं से आग्रह किया कि वे अपने विश्वास और भरोसे के आधार पर मतदान करें। उन्होंने कहा कि जिस नेता पर जनता को भरोसा है और जो उनके भविष्य के लिए सही दिशा दे सकता है, उसे वोट देकर बिहार के विकास में योगदान दें। मैं तमाम मतदाता भाइयों साथियों से आग्रह करूंगा कि अपने सबसे बड़े अधिकार, मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। जिसके भी पक्ष में करना है, जिस पे भी आपको विश्वास है, जो भी लगता है आपको कि आपके भविष्य के लिए उनका नेतृत्व सही रहेगा, उनको आप चुनने का काम ज़रूर करें, घर से ज़रूर निकलें। मैं तो चाहूँगा कि एक रिकॉर्ड क्रिएट हो, मैक्सिमम हाईएस्ट पोल हमारा राज्य आज के दिन करे, पहले चरण के मतदान के दिन करे। मैं खुद अपना वोट करने जा रहा हूँ, मैं खुद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने अपने गांव शहर बनने जा रहा हूँ। ऐसे में सबसे आग्रह है कि हर कोई घर से निकले और वोट ज़रूर करे।
बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज ने भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस की प्राथमिकता जनता की सेवा नहीं बल्कि चुनावी मशीनरी चलाना है। उदित राज ने आरोप लगाया कि ये दोनों संगठन केवल सत्ता में बने रहने के लिए काम करते हैं और जनता की असली समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता की आवाज बनकर उनके अधिकारों और विकास के मुद्दों को उठाती रहेगी। जो आरएसएस और बीजेपी की जो वर्किंग है, आइडियोलॉजी जनता की सेवा या जन समस्या उठाना उनका प्रायोरिटी नहीं रहती। उनकी प्रायोरिटी रहती है इलेक्शन मशीनरी बनना, इलेक्शन कराने की मशीनरी बनना। तो जैसे पोलिंग पार्टी पहुंचती है पोलिंग स्टेशन के ऊपर, तो शाम को ही उनके साथ में मधुर संबंध बनाने लगते हैं, खाना पीना चाय जो भी चाहिए करते हैं, एक से एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता। फिर जब वोट पड़ जाता है अंत में, तो देखते हैं कि कौन वोटर टर्न अप नहीं हुआ। जितने वोट नहीं दिया उसको पकड़ पकड़ के लाते हैं एक तो, और जो बिल्कुल नहीं खाली रहते हैं उनके नाम पर धड़ाधड़ बटन दबा देते हैं। तो अपोजिशन का क्या एजेंट है, वो सोचते हैं, दे आर नॉट ट्रेन, सोचते हैं कि चलो अब तो खत्म हो गया है और पेपर वगैरह सबमिट करके निकलने लगते हैं। तो एक हम एडवाइस के तौर पर एक सावधानी बरतने के लिए मैंने कहा है। यह होता बहुत बड़े स्तर पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में पटना में मतदान जारी है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सुबह सबसे पहले मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। उन्होंने मतदान के बाद कहा कि उन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व की शुरुआत अपने मताधिकार के प्रयोग से की है। ललन सिंह ने लोगों से भी अपील की कि वे बड़ी संख्या में मतदान करें और लोकतंत्र को और मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता विकास के एजेंडे पर मतदान करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुएगा। देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र को मजबूत करना, लोकतंत्र को स्थापित करना, लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करना, ये उसके लिए का महापर्व है। और हम सबको मतदान करना चाहिए। पहले मतदान तब जलपान, ये पालन करना चाहिए। और इसलिए बिना सुबह उठ के सबसे पहले हमने मतदान करने का काम किया। कोई दिक्कत नहीं है, पूरी मजबूती के साथ फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। बनाया जा रहा है, अब तो मतदान हो रहा है ना, तो अब तो 14 को आपको पता चल जाएगा परसेप्शन सही है कि सच्चाई सही है। सच्चाई जो है वो 14 को पता लग जाएगा आपको। परसेप्शन तो लोग बनाते रहते हैं, अरे भाई अब तो खत्म हो गया प्रचार, अब काहे का परसेप्शन बना रहे हो, अब सच्चाई स्वीकार कर लो। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। वडेट्टीवार ने कहा कि एक सैनिक का केवल एक ही कर्तव्य होता है, देश की रक्षा करना, धर्म का इससे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी ने जो कहा वह सैनिकों के खिलाफ नहीं था। वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि राजनाथ सिंह देश को नुकसान की दिशा में ले जा रहे हैं और राजनीतिक लाभ के लिए राहुल गांधी पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले राजनाथ सिंह ने राहुल पर सशस्त्र बलों में आरक्षण मांगने का आरोप लगाया था। हिंदुस्तानी एक धर्म है, इन लोगों ने हिंदुस्तान को धर्मों के नाम से बांटा है। सैन्य का एक धर्म होता है, तो सैन्य का एक धर्म होता है देश की रक्षा करना। धर्म किसको कहते हैं? अच्छे आचार विचार और नीति को धर्म कहते हैं। कोई जात को जन्मतः उसे धर्म लगता है, उसको धर्म नहीं कहा जाता। राहुल जी ने जो कहा है, कभी सैनिकों को इस तरह का राहुल जी का स्टेटमेंट नहीं है। ये जो राजनाथ सिंह जी आज कह रहे हैं कि सैनिकों को मत बांटो, तुम तो देश को बांट रहे हो धर्मों के नाम से, देश को बर्बाद करने पर तुले हो राजनाथ सिंह जी। ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और आप राहुल जी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, ये ठीक नहीं है, ऐसा ही हमारा कहना है। जिस तरीके से अमित साटम ने जो ट्वीट किया है, कैसे देखते हैं इस ट्वीट को कि खान? अरे ये तो अमित साटम का ये स्टेटमेंट विकृत मानसिकता का ये लक्षण है। अब खुद को हिंदू मुस्लिम में बांटने के लिए, किसने कहा था खान वहां पे मेयर बनने वाला है? कांग्रेस ने कहा था?
उद्धव जी ने कहा था, राज ठाकरे ने कहा था, किसने कहा था कि खान को हम मेयर नहीं बनने देंगे? अरे बोला किसने? तो तुम ही खुद बोल रहे हो, तुम ही खुद कह रहे हो, तुम ही खान को बदनाम कर रहे हो, खान को बोल रहे हो कि ये देश विरोधी है। तो ये सब कुछ है, ये हिंदू मुसलमान में बांटकर वोट की रोटियां सेककर सत्ता हथियाना, ये गुनाह है। इनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। इस तरह की जो भाषा करते जहर घोलने की, किसी का जात को अपमान करने के, धर्म के नाम को बदनाम करने की और बांटने की। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदाताओं से अधिक मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार के तेज विकास के लिए एनडीए को वोट देना जरूरी है। ठाकुर ने कहा कि मतदाता मतदान की रफ्तार और विकास की गति दोनों बनाए रखें। उन्होंने बताया कि अधिक मतदान से बिहार की प्रगति को नई दिशा मिलेगी और विकास की योजनाएं और प्रभावी रूप से आगे बढ़ेंगी। अनुराग ठाकुर ने विश्वास जताया कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताएगी। मैं तो मतदाताओं से इतना ही कहूंगा कि बिहार के विकास की रफ्तार को इसी तरह से गति देते रहें, मतदान की गति भी तेज रखें, ज़्यादा मतदान, और ये जो बिहार का विकास है निरंतर इसी तरह से चलता रहे, महिलाओं का सशक्तिकरण उत्थान होता रहे, हमारे युवाओं की ऊर्जा बिहार के विकास के लिए लगातार जो पिछले 10-15 वर्षों में लगी वैसे आगे भी लगती रहे, और हमारा बिहार जिस तरह से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, देश के गिने चुने राज्य जहां पर 11% से ज़्यादा विकास दर है उनमें हमारा बिहार है। तो इस विकास को और विकास की रफ्तार को इसी तेज से चलते रहे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।